शुरुआत तो कोई भी कर लेता है, असली योद्धा वही है जो अंजाम तक संघर्ष करे। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में प्रश्नावली 5.4। यह चैप्टर ऐच्छिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन क्या है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो यह भी चैप्टर आपको सॉल्व करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम डिटेल के साथ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा एक समांतर श्रेणी यानी एपी, यानी समांतर श्रेणी दिया 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट। करा कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, क्योंकि क्या है, श्रेणी क्या है, घटते हुए क्रम में जा रही है, लेकिन श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी। करा यदि ए एन ग्रेटर देन क्या हो, ए एन लेस देन 0, मतलब क्या हो, ए एन का मान यानी पद क्या हो, 0 से कम के लिए एन का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए माना एपी का यानवा पद क्या है, यानवा पद क्या है, पहला ऋणात्मक पद है, पद पहला ऋणात्मक पद है। तो इसके लिए ए एन का मान क्या है, ग्रेटर लेस देन 0, ए एन का मान क्या होगा, 0 से कम होगा। तो इस पर यानवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। चूंकि यहाँ पर क्या ए का मान कितना मिल गया, ए का मान 121 है और डी का मान निकालना है, तो 117 माइनस 121, दूसरे से पहले को घटा, 117 माइनस 121, 17 छः कितना हो जाएगा, 17 4 21 बराबर माइनस 4। तो डी का मान -4 मिल गया और ए का मान 121 प्लस n-1, डी का मान -4 लेस देन 0, 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0, लेस देन 0 हो गया। फिर 121 4 कितना आ जाएगा, 125, इसको क्या करेंगे, लेस देन 4n को ले जाएंगे उस साइड 4n, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 125 बटे 4 लेस देन n, 4 को नीचे ला दिए, तो n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, n बराबर आ जाएगा 31.25, 4 तिहाई 12, 4 एक 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 31.25। तो 31.25 है, जब क्या दशमलव के बाद कुछ पॉइंट है तो क्या करेंगे, उसके आगे का हम पूर्ण लेंगे, पूर्ण संख्या क्या लेंगे, पूर्णांक संख्या लेंगे, क्या पॉइंट में, तो 31 के बाद 32, तो हम 32 लेंगे, तो n का मान कितना आ जाएगा, 32। अतः इस समांतर श्रेणी का 32वां पद क्या होगा, ऋणात्मक पद है, पद ऋणात्मक पद है, ये आपका आंसर। हमें उम्मीद है तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, करा कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल क्या है, 8 दिया है, और कह रहा है इस समांतर श्रेणी का क्या 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो आगे बने रहेगा। कह रहा किसी एपी का, मतलब कोई समांतर श्रेणी, मान लिए क्या, माना तीसरा पद, क्या कह रहा है, तीसरे और सातवें पद यानी A3 प्लस A7, A3 प्लस A7, मतलब तीसरे और सातवें पद का योग कितना दिया है, 6 दिया है। तो A3 मतलब A प्लस 2D और A7 A प्लस 6D, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है, पहले पार्ट में हमने ये सब जाना था, तो पहले चैप्टर में हम ये सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरा पद, तीसरा पद निकालना क्या करेंगे, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 3-1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा, A प्लस 3 में से गया 2, 2D, A प्लस 2D, ये हमने लिखा है। तो हमें उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो अब 6 है तो ए यानी 2a हो गया
2a प्लस 8d बराबर 6। यदि 2 कॉमन कर ले तो 2 4 3, यानी क्या a बराबर 3 माइनस 4d। a का मान कितना मिल गया? 3 माइनस 4d। 3 यहाँ था, 4d को इस साइड ले गए, a माइनस 4d। समीकरण 1 बन गया। अब क्या करा? अब दूसरा कंडीशन करा, उनका गुणनफल 8 है, यानी a3 इंटू a7। कंडीशन सेकेंड, ये क्या था? कंडीशन फर्स्ट था, फर्स्ट और सेकंड। अब दूसरे में क्या करा? a3 मतलब तीसरे पद और सातवें पदों का क्या गुणनफल दिया है? 8। a3 बराबर a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d। अब गुणनफल आ गया 8। तो a का मान हम समीकरण 1 से रख सकते हैं। a का मान रख देंगे तो d भर बचेगा, क्या करेंगे? सॉल्व कर सकते हैं। a का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 2d। और यहाँ रखेंगे 3 माइनस 4d प्लस 6d बराबर 8। अब देखिए 3 तो 3 बच गया। अब 4 माइनस है और प्लस 2 है, तो क्या करेंगे? अधिक वाले से कम को घटाएंगे और अधिक वाले का क्या करेंगे? चिन्ह लगा देंगे। तो माइनस 2d, 3 माइनस 2d। अब यहाँ बचा 3। अब देखिए 6 प्लस है और 6 में से 4 को घटाएंगे, अधिक वाले का चिन्ह लगाएंगे, तो 3 प्लस 2d बराबर 8। a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फार्मूला क्या आता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो क्या है यहाँ पर? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2d का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4d स्क्वायर बराबर 8। अब क्या करेंगे? 9 को क्या 8 को इधर लाएंगे और 4d स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो 8 इधर आ गया और ये उधर गया, तो ये हो गया प्लस, इधर हो गया है तो आ गया माइनस। 9 में 60 गया 1 बराबर क्या आ जाएगा? 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से d का मान कैसे निकल जाएगा? d का मान निकालिए। d बराबर d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4, 4 नीचे आ जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1/2। d का मान कितना आ गया? प्लस माइनस 1/2 आपका आ चुका है। अब d का मान क्या करेंगे? प्लस 1/2 रखने पर, d बराबर प्लस 1/2 रखने पर, d बराबर प्लस 1/2 रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे d का मान प्लस 1/2, तो रखेंगे तो कितना जाएगा? d बराबर 3 माइनस 4 गुणे 1/2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 में 2 गया 1। अब 1 हो गया। अब AP के 16 पदों का योग हम ज्ञात करेंगे। तो AP के 16 पदों का योग, 16 पदों का योग a बराबर कितना मिल गया? a बराबर d बराबर प्लस 1/2, यहाँ ये है ना, a बराबर 1 मिल गया, तो यस 16 बराबर 16/2 इंटू 2, a का मान कितना है? 1 प्लस 16 माइनस 1 गुणे d का मान 1/2। अब यहाँ से हो जाएगा 16, यानी 8 2, 16 में से क्या 15, 15/2 प्लस 15/2, 15/2 गया, 2 4, 15 4 19/2, 8 गुणे 19/2, 2 चौके 8, 19 चौके 76। तो आपका क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 76, एक आंसर। अब d का मान माइनस 1/2 रखने पर, d बराबर माइनस 1/2 लेने पर
डी बराबर -1/2 लेंगे तब क्या होगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, लेने पर हुआ समीकरण 1 में रखने पर डी बराबर -1/2 लेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। जब रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 3 -4 गुणे -1/2, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 5, ए का मान कितना मिल गया, यहाँ पर आपका आ गया 5। अब एपी के 16 पदों का योग, 16 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो यह 16 बराबर 16/2 2a, ए का मान 5 प्लस डी 16 -1 और डी का मान 5, आगे 16/2 8, 2 5 10 प्लस 15 5 75 10 85, डी का बार ए बराबर कितना है, ए बराबर 5। अच्छा डी का मान -1/2 है ना, -1/2, तो डी का मान -1/2 यानी 16 में से गया 15, -15/2 -15/2, 15/2 नहीं हम 20, 20 - 15, 8 गुणे 20 - 15/2, तो 20 में से 5 गया, 10 15 गया 5, 5/2 तो 40/2, 2 चौके 8, 20 में से 15 गया 5, 5 चौक 20, तो 20 यहाँ पर आ चुका है। तो अतः क्या आ गया, अतः इस एपी के 16 पदों का योग 16 या कितना, पहले कितना आया था 76 या 20 होगा, 76 या 20 होगा, तो ये आपका आंसर 76 या 20 की समांतर श्रेणी का क्या होगा, योग आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन में डाउट होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो आइए देखें तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। करा एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे क्रमशः 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब क्या है, दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, क्रमागत डंडे हैं। और डंडों की लंबाई एक समान रूप से क्या है, घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। जो सबसे नीचे का था इसका लंबाई 45 सेंटीमीटर का एक लंबाई था। अब फिर कह रहा सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। ये क्या है, सबसे ऊपर जो है 45 सेंटीमीटर का है। ऊपर और निचले डंडों के बीच की दूरी मतलब क्या है, जो यहाँ से जो सबसे ऊपर था और सबसे नीचे इनके बीच की दूरी क्या है 2.5 मीटर, यानी 250 सेंटीमीटर। 2.5 मीटर यानी 250 सेंटीमीटर है। कह रहा है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की लंबाई की आवश्यकता होगी। मतलब क्या, कितनी लंबी लकड़ी रहे कि क्या करें, इसको काट काट के एक क्या करें, डंडे बना लिए जाएं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की क्या है दूरी, क्या है 2.5 मीटर। ऊपरी और निचले, ऊपरी और निचले, ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर। 2 सही 1/2 मीटर यानी क्या 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर है। अब क्या करा, क्रमागत डंडों परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चूंकि क्रमागत डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो क्रमागत डंडे है क्या है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसलिए डंडों की
कुल संख्या। तो डंडों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 250 बटे कितना है टोटल दूरी, क्या 250 है और कितनी दूरी पर है 25 सेंटीमीटर पर। तो क्या करेंगे 25 से भाग दे देंगे। लेकिन क्या करना है, भाग देने के बाद एक जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, अब इसको हम क्लियर करते हैं। तो आ जाएगा 25 देंगे यानी 11 डंडे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मान लीजिए क्या 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ये टोटल दूरी कितना है 250 मीटर। देखिए कितने डंडे लग रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन क्या है 25 सेंटीमीटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है। लेकिन क्या कर रहे हैं डंडे 11 लग रहे हैं और दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर की है। 10 है दूरियां हो रही हैं लेकिन क्या रहा 11 है, इसलिए क्या किया गया एक जोड़ दिया गया, तभी क्या होगा बैलेंस होगा। तो भाई देखते हैं आगे आए क्वेश्चन, अब सॉल्व करते हैं। तो आपको पता चल गया कि एक क्यों जोड़ा गया, क्योंकि क्या होता है एक हमेशा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे नहीं तो आपको क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, तो क्या करेंगे जो आंसर आएगा वो भी गलत आएगा। तो टोटल डंडों की संख्या कितना आ गया 11। अतः डंडों की लंबाई क्या है समांतर श्रेणी में है। चूंकि डंडे की लंबाई क्या समांतर श्रेणी में है, चूंकि डंडे की लंबाई क्या समांतर श्रेणी में है, चूंकि डंडे की लंबाई समांतर श्रेणी में है, जो क्या आ रहा है 25 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, जो कि 25 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। अतः ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 25, मतलब क्या है पहला पद 25 आ गया और जो क्या है लास्ट वाला यानी 11, टोटल डंडे क्या है 11, तो यानी ए बराबर 25, तो ए 11 बराबर कितना आ गया 45, 11 बराबर 45, 11 बराबर 45, तो ए 11 बराबर क्या है ए प्लस 10d, ए प्लस 10d बराबर कितना है 45, 11 बराबर 45, ए प्लस 10d बराबर कितना 45, तो क्या ए का मान कितना है 25 प्लस 10d बराबर 45, 25 उधर गया कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो बचेगा 20, 10d बराबर 20, तो d बराबर 2, d बराबर 2 मिल गया। अब d बराबर 2 मिल गया तो क्या पूछा टोटल लकड़ी की लंबाई यानी s 11, यानी s 11 बराबर, अतः कुल डंडों की संख्या, अतः कुल लकड़ी की लंबाई, अतः कुल लकड़ी की लंबाई यस 11 बराबर 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो 11/2 11/2 टू ए का मान कितना है 25 प्लस 11 में से गया 10, डी का मान कितना निकला 2, निकालेंगे 25 दूनी 50, 10 दूना 20, 50 20 70, 11/2 गुणे 70, तो 11/2 गुणे 70 एक कट गया 35। अब गुणा करने का आपको टेक्निक बता दें। क्या हो किसी दो संख्या है, दो अंकों की संख्या उसमें क्या हो 11 से गुणा करना हो तो क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं क्या करेंगे दूर दूर लिख देंगे और बीच वाले और क्या करेंगे और इन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़कर 5 3 8 385। तो बहुत ही शानदार आपको गुणा का भी तरीका बता दिए। मान ली क्या 11 में से क्या करना है 45 में गुणा करना है, 45 में गुणा करना हो तो क्या करेंगे 4 और 5 को दूर दूर लिखेंगे और फिर एक बार जोड़कर 495 गुणा करके देखिए 11 25 55 को 5, 11 चौक 44 और 5 49। तो गुणा की एक ट्रिक भी आप जान गए, तो ये आपका आंसर आ गया। डंडों की टोटल लकड़ी की संख्या क्या आ जाएगी, अतः डंडे के लिए टोटल लकड़ी, अतः कुल लकड़ी की लंबाई
385 सेंटीमीटर आएगा। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और आप गुणा की एक ट्रिक भी सीख चुके हैं। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है और मेथड भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कर रहा है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक क्या किया गया, अंकित किया गया है। कुछ मकान है उनको क्या किया 1 2 3 4 5 6 से क्या किया अंकित किया गया। कर दर्शाइए कि यक्ष का एक ऐसा मान है कि यक्ष से अंकित मकान, जो यक्ष से क्या किया है, किसी मकान क्या कर रहे हैं यक्ष से अंकित कर रहे हैं। तो क्या है यक्ष से जिसको अंकित कर रहा है उसके पहले यानी यक्ष -1 के मकानों की संख्याओं का जो क्या है योग है, उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या दिया है यक्ष बराबर 1 नहीं a बराबर 1 मतलब पहला पद 1 है और d बराबर भी क्या हो जाएगा 49। कैसे होगा d बराबर कितना होगा, d बराबर भी 1 होगा। कैसे 1 2 3 4 मतलब क्या हर जगह क्या डिफरेंस 1 का है। इस प्रकार a और d का मान ज्ञात हो गया। चूंकि एपी के n पद हैं, एपी के क्या है n पदों का योग, हम जानते हैं एपी के n पदों का योग यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम शुरू से ही इसको पढ़ते जा रहे हैं। इस n पदों के योग के लिए हम फार्मूला हर क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको याद हो ही गया होगा। तो अभी क्या कर रहा है यक्ष से अंकित जो मकान है, क्या कर रहा है यक्ष से अंकित मकान के पहले मकान का योग उसके बाद वाले मकान की संख्याओं के योग के बराबर है। यक्ष से अंकित मकान, यक्ष से अंकित मकान से यक्ष से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। तो क्या आ रहा है योग के बराबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल मकान कितने हैं 49 हैं। तो क्या कर रहा है योग के बराबर यानी यस यक्स -1 मतलब उससे पहले के मकान और उसके बाद के मकान यस यक्स और क्या है यक्स मतलब क्या है यक्स जो एक से अंकित किया उस मकान का योग और उससे पहले के मकान का योग के क्या है दोनों बराबर हैं। क्या कर रहा है मकानों की संख्याओं के योग के बराबर, जो टोटल मकान है उनके बराबर यानी यस 49 के बराबर है। तो इसको क्या कर सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं यस यक्स को सीधा आप ऐसे लिख लीजिए यस यक्स -1 बराबर यस यक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले से भी दिया है संकेत में दिया कि मतलब इसी तरह से क्या करेंगे हम यूज करेंगे। तो इसको इधर कीजिए दोनों का योग के बराबर है तो वही कर रहा था। तो देखिए अब यस एक्स -1 पद का योग, तो यस एक्स -1 तो यक्स -1 अपान 2 ए का मान कितना है 1 प्लस एन का मान एक्स -1 -1 डी का मान 1 है। अब फिर बराबर यस 49 बटे 2 2a का मान 1 प्लस 49 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान भी 1 है। तो ये हो गया 1। अब फिर माइनस यक्स बटे 2 2a का मान 1 प्लस
यक्स माइनस 1 इंटू डी का मान 1। अब हल कीजिए। अब देखिए यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 2, यहाँ 2, इसमें से 1/2 काउंट कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2 आपका कट जाएगा। अब देखिए यक्स माइनस 1 है, यक्स माइनस 1 है। अब 2a 1 1 2 हो गया, 2 प्लस यक्स माइनस माइनस क्या आ जाएगा -1 -1 यानी -2। अब 49 यहाँ पर है 2, 49 में से गया 48, 48 और 2 50 माइनस यक्स है, यक्स पहले लिखिए। अब फिर क्या करा 2 यक्स माइनस 1, 2 प्लस यक्स माइनस 1, 2 में से गया 1। अब देखिए यक्स माइनस 1 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और कहीं कुछ कैंसिल होने वाला नहीं, तो यक्स माइनस 1 इंटू यक्स 49 गुणे 50। अब 49 में 50 का गुणा होगा क्या होगा 2450 आ जाएगा, 2450। अब देखिए 1 जीरो उतार दीजिए, 5 9 45 को 5 5 चौक 20 4 24 माइनस 2 में से गया 1, यक्स माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, यक्स इंटू यक्स प्लस 1। अब देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। अब देखिए अब ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स 2450 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स। अब देखिए यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो क्या होगा माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा। दोनों तरफ क्या होते हैं माइनस माइनस, जब दोनों तरफ जाएगा तो क्या जाएगा कट जाएगा। लेकिन क्या हो जब डिफरेंस रहेगा तो नहीं कटेगा। अब इसको ले आएंगे इधर, एक्स स्क्वायर को लाएंगे इधर, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 2450। अब 2450 को 2 से काटेंगे कितना बचेगा 1225। अब 1225 एक्स स्क्वायर बराबर 1225, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स का मान √1225 यानी क्या आ जाएगा 35। 35 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1225। यदि क्या हो किसी संख्या का स्क्वायर करना हो, लास्ट में 5 हो, 45 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना तो क्या करेंगे लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 5 25, और जो 2 का करना तो 2 तिहाई 6, इससे आगे वाले का एक गुणा करेंगे तो यानी 625। तो इसके लिए क्या आ गया यक्स का मान 35 आ गया। यही आपसे यक्स का मान ही क्या पूछा था, यक्स का मान पूछा था, तो ये आंसर हो गया। हमें उम्मीद है ये मेथड आपको पसंद आएगा। अगर मेथड पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं इसके बाद का अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा जाएगा, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या कर रहा है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक फुटबॉल के मैदान में छोटा सा चबूतरा है, फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से मतलब है हमको सॉल्यूशन आना चाहिए। कह रहा है एक फुटबॉल के मैदान में छोटा सा चबूतरा जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई क्या है 50 मीटर है, जो प्रत्येक सीढ़ी है वो क्या उसकी लंबाई 50 मीटर है। और कह रहा हुआ ठोस कंक्रीट की बनी हुई है, जो क्या हुआ ठोस कंक्रीट यानी सॉलिड, मतलब क्या कंक्रीट की बनी हुई है, गिट्टी बालू सीमेंट की बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी पर 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव यानी चौड़ाई है। और क्या ऊंचाई 1/2 मीटर, चौड़ाई क्या है ऊंचाई 1/4, चौड़ाई 1/2 मीटर है। कर चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए यानी क्या कीजिए निकालिए, ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहली सीढ़ी को बनाने का कुल आयतन, पहली सीढ़ी बनाने में कंक्रीट का कुल आयतन, तो कैसे निकालेंगे, पहली सीढ़ी बनाने में कंक्रीट का कुल आयतन, कंक्रीट का कुल आयतन देखिए क्या पहली सीढ़ी, एक सीढ़ी बनाना, मान लिया ऐसे कोई सीढ़ी है, इसका क्या करना बनाना है, वो क्या घन के रूप में है। तो आयतन क्या करते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन में क्या होता है आयतन की लंबाई भी होना चाहिए, चौड़ाई भी, ऊंचाई, तभी उसका निकल सकता है। तो क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया, लंबाई दिया कितना 1/4 मीटर यानी चौड़ाई क्या चढ़ाई यानी लंबाई कितना दिया 50 दिया, तो लंबाई क्या करते हैं 50, या सबसे पहले
चौड़ाई से शुरू करते हैं। चौड़ाई दिया 1/2 मीटर। चौड़ाई क्या 1/2 या 1/, पहले ऊंचाई लिखिए 1/4, चढ़ाई यानी 1/4, तीनों को इसी तरह लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए हम पहले ऊंचाई दे रहे हैं। ऊंचाई 1/4 मीटर। फिर कह रहा है चौड़ाई, चौड़ाई दिया 1/2 मीटर। अब फिर कह रहा है इस चबूतरे को बनाने लगी कंक्रीट का कुल आयतन क्या है। फिर ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई कितना है 50 मीटर, तो गुणे 50 घन सेंटीमीटर, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/4 1/2 यानी 25 1/4 गुणे 25, 2 से कट गया 1/4 गुणे 25। अब फिर कह रहा दूसरी सीढ़ी। अब दूसरी सीढ़ी बनाने के लिए दूसरी सीढ़ी बनाने में कंक्रीट का कुल आयतन, तो दूसरी सीढ़ी, पहली सीढ़ी के लिए क्या था, प्रत्येक सीढ़ी 1/4 की चढ़ाई है, मतलब क्या जो प्रत्येक सीढ़ी है क्या 1/4 की चढ़ाई, तो दूसरा क्या आ जाएगा 2/4 की चढ़ाई हो जाएगी, तो दूसरा आ जाएगा 2/4, ऐसे बढ़ता जाएगा, गुणे 1/2, ऊंचाई उतना ही रहेगा और लंबाई भी उतना ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा 2/4 गुणे 25। इसी प्रकार तीसरी सीढ़ी के लिए 3/4 गुणे 1/2 गुणे 50, क्या होगा एक सीढ़ी के लिए क्या है, ये 3 चौथी है तो 4/4, पाँचवीं 5/4, ऐसे बढ़ता जाएगा, हो जाएगा 3/4 गुणे 25। इस पर क्या आ जाएगा, इस प्रकार सारी सीढ़ियाँ निकल जाएंगी, लेकिन क्या है अब पूरा निकालेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। अब हम इतने से ही क्या करें कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने कंक्रीट लगेगा। तो यह क्या है, यह चूंकि यह क्या है समांतर श्रेणी के रूप में बढ़ रहा है, पहले 1/4 गुणे 25 था, फिर 2/4, फिर 3/4, और चूंकि यह समांतर श्रेणी के रूप में बढ़ रहा है, तो इस प्रकार ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर मिल जाएगा आपका 1/4 गुणे 25, ए का मान 1/4 गुणे 25, और डी का मान ये निकालेंगे तो 2/4 गुणे 25, 2/4 गुणे 25 माइनस 1/4 गुणे 25, तो 2/4 में से 1/4 गया, 1/4 गुणे 25, 1/4 गुणे 25, ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। और क्या कर रहा है, इसका पूरा आयतन पूछ रहा है, तो क्या कर रहा है 15 यानी अंतिम पद कौन सा आ जाएगा, ए मिल गया, डी मिल गया, तो ये 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो ये 15 बराबर 15वां पद भी हम निकाल सकते हैं, ये 15 बराबर कितना हो जाएगा आपका, निकल जाएगा ए प्लस 14 डी, तो ए का मान 25/4 प्लस 14 गुणे डी का मान भी 25/4, 25/4, 25 चौका 100, 125/4, 125/4 क्या आ जाएगा आपका डी का मान, ये 15 का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 14 डी है ना, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, 14 गुणे 25, तो इसका हमको ज़रूरत है नहीं, कोई अंतिम पद निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहीं से हम क्या करेंगे इन पदों का योग हम निकालेंगे, तो चूंकि 15 क्या है 15 सीढ़ियाँ हैं, अतः चबूतरे को बनाने में कुल आयतन, चबूतरे को बनाने के लिए आवश्यक कंक्रीट S15 निकालेंगे, 15/2 2a का मान कितना है 1/4 गुणे 25 यानी 25/4 प्लस 15 में से गया 15 माइनस 1, डी का मान 25/4, यहाँ पर भी तो 25 में से गया 14, तो देखिए 15/2 S15
कितना 25, 2 दूनी 4 और यहाँ 14 है, तो यानी कट जाएगा 2 बार में। तो क्या आएगा 25/2 प्लस यहाँ बचेगा 7, 25 साते 25 छक्का 150, 25 साते 175, 175/2 यानी 200/2। तो 15/2 गुणे 200/2, 2 दूनी 4, 4 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50, 50 चौका 200, 200 यानी 100, 200 कटेगा 50 और 15 × 5 = 75, तो 750 घन मीटर क्या आ जाएगा आयतन। यही आपका आंसर। हमें उम्मीद है ये मेथड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत अब नहीं होगी। और थोड़ा बहुत डाउट होगा तो एक बार दोबारा इसका वीडियो को देख लीजिए, एक बार और देख लेंगे, 2-3 बार देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे पढ़ने का तरीका भी अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।